तो समर स्लैम 2021 के बाद जॉन सीना एक बार फिर से लीव करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वो जाने वाले हैं हॉलीवुड के अंदर वापस। लेकिन अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बात कंफर्म करती है कि जो 10 सितंबर का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पर जॉन सीना में एक बार फिर आते हुए नजर आएंगे। एंड गेस व्हाट, जॉन सीना ने हम सभी को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है और रिसेंटली उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को कंफर्म किया और उन्होंने इस बात को कहा कि वो समर स्लैम के बाद भी 1 महीना तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रुकने वाले हैं। क्या कुछ बातें जॉन सीना ने रिवील की हैं इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात। साथ ही में आज की अलिस्टर ब्लैक की पहली ऑफिशियल एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे जो कि हुई थी AEW डायनामाइट के शो के अंदर। ब्रॉन स्ट्रोमन ने करा इस बात को कंफर्म कि वो भी रेडी हैं एक बार फिर से अपने रिटर्न करने के लिए। एंड सरप्राइज सरप्राइज, डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल कर रही है सेल आउट फिएंड ब्रे वाइट की मर्चेंडाइज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप के साथ में, जो कि मेरे हिसाब से NXT का एक और अच्छा सा एडिशन था शो के मेन इवेंट के अंदर। क्या होता है डेक्स्टर लुमिनस और इंडी हार्टवेल के बीच, चलो जिन लोगों ने शो देखा होगा वो लोग जानते ही हैं। बाय द वे शो के ऊपर सामोआ जो भी हमें आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आते हैं, उनके और कैरन क्रॉस के बीच काफी कमाल का सेगमेंट होता है। साथ ही में शो के ऊपर हमें फेस करते हुए नजर आते हैं रोड्रिक स्ट्रॉन्ग, उनके फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड यानी कि बॉबी फिश। का बात आती है व्यूअरशिप के बारे में, और ये जो शो था ये भी टीवी टेप्ड था और ये साई-फाई नेटवर्क के ऊपर हुआ था एयर ऑन। और इस हफ्ते जो NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले एकदम भैया बराबर आई है, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि इस हफ्ते भी व्यूअरशिप आई है 5,20,000 व्यूअरशिप यानी कि 520 के। और पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते भी 520 के ही व्यूअरशिप आई थी। अब साई-फाई नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हो रहा है तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छी NXT को रेटिंग्स नहीं मिल सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि भाई वो कंसिस्टेंट अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जब वो USA नेटवर्क के ऊपर एक बार फिर से शिफ्ट होने वाले हैं तो यहाँ पर जो व्यूअरशिप है वो 750 के या फिर 800 के आसपास जाने वाली है। एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है NXT के लिए कि इस हफ्ते भी टीवी टेप्ड शो होने के बाद भी उनकी रेटिंग्स डाउन नहीं गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं। एंड ये जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार अलिस्टर ब्लैक या फिर करंट AEW स्टार मालाकाई ब्लैक के बारे में। अलिस्टर ब्लैक की WWE की एंट्रेंस हम लोग जानते हैं, अंधेरे से वो हमें उठकर आते हुए नजर आते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की उनके AEW डायनामाइट के पहले शो की ऑफिशियल एंट्री की, तो भाई शो के ऊपर अलिस्टर ब्लैक की काफ़ी कमाल की एंट्री होती है। अंधेरे से हमें वो स्लोली डाउन वॉक करते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक मास्क होता है, आई थिंक हिरन टाइप का मास्क था या फिर 12 सिंगर टाइप का कुछ मास्क वगैरह था उनके चेहरे के ऊपर। और उनके एंट्रेंस के टाइम पे बार बार लाइट्स बंद होती हुई नजर आती है और अलिस्टर ब्लैक हमें अलग अलग पोज में दिखाई देते हैं। पहले पोज में क्या दिखाई देता है, लाइट्स ऑफ होती हैं और एंट्रेंस रैप के ऊपर हमें अलिस्टर ब्लैक खड़े होते हुए नजर आते हैं। फिर धीरे से एक बार फिर लाइट ऑफ होती है और अलिस्टर ब्लैक आगे आते हैं, वो रिंग के बीचों बीच बैठते हैं। मतलब पूरी कमाल की भाई एंट्रेंस थी उनके इस मास्क के साथ में। बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ अलिस्टर ब्लैक की इस एंट्रेंस को देखने के बाद। आई थिंक उनका जो कैरेक्टर है वो इस पूरी एंट्रेंस को काफी अच्छे तरीके से सूट करता है। अगर आपको देखना आप यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, काफी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से अलिस्टर ब्लैक की जो WWE की एंट्रेंस थी उससे ज्यादा एंट्रेंस मुझे अच्छी ये वाली लगी जहां पर अलिस्टर ब्लैक का एकदम बैडएस लुक हमें दिखाई दिया। और मैच के बारे में बात करें, वो कोडी रोड्स का फेस करते हैं एंड भाई अलिस्टर ब्लैक कोडी रोड्स की कर देते हैं ऐसी तैसी। आखिरी में वो लगाते हैं हाउस ऑफ ब्लैक या फिर कह लो ब्लैक मास और उसके बाद कोडी रोड्स को लात से वो पिन करते हुए नजर आते हैं। मतलब समझ रहे हो कि किस लेवल पे अभी फिलहाल अलिस्टर ब्लैक को AEW में बुक किया जा रहा है। बाय द वे आपको कैसी लगी अलिस्टर ब्लैक की ये वाली एंट्रेंस वाली फोटोज, जरूर अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि फिएंड ब्रे वाइट के बारे में। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव होने ये बात तो पता है कि लास्ट ईयर जो ब्रे वाइट की सेलिंग थी मर्चेंडाइज की वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी। इसलिए बैक स्टेज के ऊपर काफी लोग शॉक थे कि भाई इतनी अच्छी अगर मर्चेंडाइज सेलिंग किसी बंदे की होती है तो जरूर उसे WWE से रिलीज करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन भाई WWE ने रिलीज करती है। लेकिन गेस व्हाट, WWE स्टिल उनकी नेम की जो मर्चेंडाइज है वो सेल करती हुई नजर आती है। सुनने में काफी सरप्राइज लग रहा होगा, लेकिन होता है कि जो रीसेंट रॉक एपिसोड था जहां पर वी वांट वायट के चैंट्स लग रहे थे, उसी अरीना के अंदर WWE ब्रे वाइट फिएंड की मर्चेंडाइज हमें सेल करती हुई नजर आती है। और ये जो बात है वो रिंग साइड न्यूज कंफर्म करता है। रिंग साइड न्यूज ये बात रिवील करता है अभी फिलहाल जो WWE है उन्होंने ब्रे वाइट के रिलीज से पहले ही उनका न्यूज स्टॉक कह लो या फिर कह लो और भी जो मर्चेंडाइज है उसको प्रिंट आउट वगैरह करवा लिया था। और अभी फिलहाल जो WWE उनके पास 100% में से सिर्फ 30% जो मर्चेंडाइज है वो बिकी है ब्रे वाइट के। और WWE सोच रही है क्यों ना अभी फिलहाल ब्रे वाइट के नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। फिएंड का जो कैरेक्टर है उसे काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है, क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए। और WWE सोच रही है क्यों ना आने वाले जितने भी रॉ और स्मैकडाउन के शो होने वाले हैं वहां पर ब्रे वाइट की जो मर्चेंडाइज है उसे हम लोग सेल करेंगे और जरूर जो मर्चेंडाइज सेलेंगे वहां पर भी
काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। अब देखो लीगली अगर मैं बात करूँ WWE के पास इस चीज़ का राइट है, जब तक वो 90 डेज क्लॉज वाली जो चीज़ है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है। हमने देखा था लेसनर का भी यही सीन था, वो WWE को लीव करके उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो WWE उनकी मर्चेंडाइज को हमें सेल करती हुई नजर आती है shop.com के ऊपर, और थोड़े दिन बाद वो हमें उस मर्चेंडाइज को हटाती हुई नजर आती है। अब ब्रेव आर्ट को रिलीज किया तो उनका 90 डे क्लॉज वाली जो चीज़ है यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, इसलिए WWE सोच रही है क्यों ना ये जो स्टॉक है पूरे तरीके से सेल ही कर दिया जाए, इसे फेंका क्यों जाए, इसे वेस्ट क्यों किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो सेलिंग है ब्रेव आर्ट की वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है। तो इससे भाई सीधा सीधा ये बात पता लगती है कि WWE को ज़्यादा कुछ परवाह नहीं है कि फैंस क्या सोचते हैं उनके बारे में या फिर ब्रेव आर्ट के रिलीज के बारे में, बस उन्हें फ़ायदा चाहिए। और ब्रेव आर्ट के नेम से स्टिल WWE यहाँ पर फ़ायदा उठा रही है जब वो उनकी मर्चेंडाइज कर रही है सेल। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, जब WWE स्टिल कर रही है ब्रेव आर्ट की मर्चेंडाइज को सेल। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, और रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो हैं एक बार फिर से पूरे तरीके से रेडी उनकी रेसलिंग रिटर्न के लिए। होता क्या, रिसेंटली ब्रॉन स्ट्रोमन अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें अपने काफ़ी तगड़ी फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और वो ऊपर कहते हैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने पहले इसे देखा, फिर मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और एक बार फिर से काफ़ी लंबा टाइम हो गया और मैं तुम सभी को करने वाला हूँ कॉल। और जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उसके बाद यहाँ पर अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, जो फोटो आप लोग देख ही पा रहे होगे। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का यहाँ पर आप लुक देख सकते हो, उनकी आप बॉडी देख सकते हो, मतलब मेरे जैसे भाई ऐसे 100 इंसान ब्रॉन स्ट्रोमन में आ जाएंगे जिस हिसाब से अभी फिलहाल उनकी बॉडी है। और ऊपर से ब्रॉन स्ट्रोमन के साइज के कारण उन्हें काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। लगा ऐसा है ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़ी दाढ़ी और लंबी करने वाले हैं जिस तरीके से उनका पहले वाला लुक था, और भाई गंजे बाल, और मतलब क्या कह सकते हैं बैडएस वाला लुक लग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन का। और ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कॉल करने का मतलब कोई रेसलिंग प्रमोशन ही होगा, और लग ऐसा है स्ट्रोमन एक बार फिर से रेडी हैं उनकी WWE रिटर्न या फिर रेसलिंग रिटर्न के लिए। लेट्स सी ब्रॉन स्ट्रोमन क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन कुल मिला के इस फोटो को देखने के बाद हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो स्ट्रोमन का अगला मूव होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, एंड ये जुड़ी है सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और समर स्लैम 2021 के बाद जॉन सीना एक बार फिर से लीव करेंगे WWE को, और वो जाने वाले हॉलीवुड के अंदर, ऐसा हम सभी सोच रहे थे। लेकिन अचानक से WWE क्या करती है, वो जॉन सीना की अपीयरेंस कंफर्म करती है समर स्लैम 2021 के बाद, जो कि होगा 10 सितंबर का स्मैकडाउन का एपिसोड। तो हम सभी को लगा मे बी जॉन सीना शो के ऊपर आएंगे या फिर एक प्रोमो सेगमेंट कट करेंगे, या फिर WWE उनका कोई रैंडम टैग टीम मैच करवा देगी जिसमें रोमन रेंज उनके सामने होने वाले हैं और जॉन सीना किसी फेस टीम के साथ हमें इस मैच में कंपीट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर जॉन सीना रिसेंटली एक और बड़ा ट्विस्ट ले आए हैं, और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि समर स्लैम 2021 के बाद भी एक और महीना वो रह सकते हैं WWE के अंदर। और होता है जॉन सीना का इंटरव्यू होता है कल रात को, जॉन सीना इस इंटरव्यू के अंदर कहते हैं उनके समर स्लैम 2021 के मैच के बारे में। वो बताते हैं समर स्लैम 2021 का जो मेरा मैच होने वाला है वो मेरे करियर का एक बहुत ही बड़ा मैच होगा। और वो वहां पर पूछते हैं कि आप समर स्लैम 2021 के बाद भी WWE में रहोगे। वो कहते हैं नेवर से नेवर, तुम कभी कह नहीं सकते कि मैं WWE में कब तक रहने वाला हूं। और वो कहते देखो अभी फिलहाल मैंने कहा था सभी WWE फैन से, WWE से, कि भाई मेरे पास एक महीना में अपना जो पूरा एक महीने इस रिंग के अंदर वापस आने वाला हूं, मैं वो हर चीज़ करने वाला हूं जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था इस रिंग के अंदर, और मैं पूरे तरीके से एक फुल टाइमर की तरह WWE के अंदर एक महीने तक काम करने वाला हूं। लेकिन मैं WWE के अंदर पता तुम्हें एक और महीना रह सकता हूं समर स्लैम 2021 के बाद, मैं 2 महीने तक लगातार WWE में कंपीट कर सकता हूं। लेकिन ये तब हो पाएगा अगर मैं हरा देता हूं रोमन रेंस को समर स्लैम 2021 के अंदर, और मैं बन जाता हूं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और एज ए यूनिवर्सल चैंपियन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल को डिफेंड करूं। और इसलिए मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना अगर मैं हरा देता हूं किसी तरह रोमन रेंस को, क्यों ना मैं एक और महीने WWE के अंदर स्पेंड करूं। या फिर अगर ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंस मुझे हरा देता या फिर उस मैच के अंदर मैं किसी तरीके से वो यूनिवर्सल टाइटल कैप्चर नहीं कर पाता हूं, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि इसी ईयर के अंदर एक बार फिर से मैं अपना विजिट दूं WWE में, एक बार फिर से मैं बीच में आऊँ एक महीने तक और WWE के अंदर आकर कंपीट करूं, क्योंकि ये चीज़ करने में मुझे सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई कुल मिला के जिन फैंस के मन में ये डाउट था कि समर स्लैम 2021 के बाद जॉन सीना चैंपियन बनने का चांस नहीं क्योंकि वो WWE को लीव करने वाले हैं, तो लगे ऐसा रहा प्लान्स के अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जॉन सीना ने कहा है अगर वो यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो एक और महीना WWE के अंदर वो ईजिली कर सकते हैं स्पेंड। बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन
ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। जब कुछ बड़े प्लान जॉन सीना ने अपने रिवील कर दिए समर स्लैम 2021 के बाद, क्या आपके हिसाब से अब वो यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या फिर नहीं? क्या वो डिथ्रोन करने वाले हैं ट्राइबल चीफ को? क्या वो बनने वाले हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन? तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।